अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के मामूलात में से वक़ूफ़ क़ल्बी की अहमियत, उसका तरीक़ा वग़ैरह तफ़सील से इससे पहले आया। फिर उसके बाद सुबह शाम के अज़कार, दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, कुरान की तिलावत, इसमें से ज़िक्र लिसानी, ज़ुबान से ज़िक्र करना, ये तीन चीज़ें हैं। कुरान भी ज़िक्र में दाखिल है, दरूद भी ज़िक्र में दाखिल है, इस्तिग़फ़ार भी ज़िक्र में दाखिल है। ज़िक्र करने के फ़ायदे और उसका बदला क्या मिलता है वो चल रहा था। एक फ़ायदा ज़िक्र करने का ये होता है कि ज़ाकिर को अल्लाह याद रखते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो इस आयत में अल्लाह ताला उन बंदों को खुशखबरी सुना रहे हैं जो अहले ज़िक्र हैं। तो यूँ समझें गोया कि हम सुबह और शाम अपने सिलसिले के मामूलात पूरे करने के लिए बैठते हैं, अल्लाह को याद करने के लिए। गोया कि उधर से याद आई है, इधर याद करने के लिए बंदा बैठ रहा है। यानी अल्लाह ने मुझे याद किया तो मुझे यहाँ अल्लाह को याद करने की तौफीक मिली, तो मैं बैठ रहा हूँ। कितनी बड़ी नेमत है, इतने करोड़ों मखलूक में अल्लाह मुझे याद कर लें। हमको ख़ुद ताज्जुब होता कि भाई कोई बड़ा आदमी हमें याद कर ले, तो हम पूछते हैं मुझे बुलाए, मुझे याद करे। तो हम ताज्जुब से पूछते मेरा नाम लिए। तो अल्लाह ताला हमें 7 आसमानों से याद करें, कितनी बड़ी बात होगी। अगर कोई इसको नेमत समझे तो समझ में आएगा। मोहब्बत दोनों आलम में यही जाकर पुकार आई, मोहब्बत दोनों आलम में यही जाकर पुकार आई, जिसे खुद यार ने चाहा उसी को याद यार की आई। जिसे खुद यार ने चाहा उसी को याद यार की आई। तो कितनी बड़ी बात है। मोहब्बत दोनों आलम में यही जाकर पुकार आई, जिसे खुद यार ने याद चाहा उसी को याद यार की आई। ऐसे ही एक हदीस क़ुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं बंदे के साथ ऐसा ही मामला करता हूँ जैसे वो मेरे साथ गुमान करता है। चुनांचे जब वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो भरे मजमे में ज़िक्र करता है मेरा, तो मैं उससे बेहतर मजमा यानी फ़रिश्तों के मजमे में उसका ज़िक्र करता हूँ। इसीलिए सिलसिले में सिखाया जाता है कि भाई हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अल्लाह अल्लाह ज़ुबान से निकालते रहो, याद करते रहो। इससे अल्लाह हमें याद रखेंगे तो नतीजा यह होगा गुनाहों से बचे रहेंगे, गैर ज़रूरी और लग़्व गुफ्तगू से बचे रहेंगे। बंदा जब मेरी तरफ़ एक बालिश्त मुतवज्जे होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। अगर वो एक हाथ बढ़ता है तो मैं 2 हाथ मुतवज्जे होता हूँ। वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर चलता हूँ। तो ये बंदा जितना अल्लाह की तरफ मोहब्बत ज़ाहिर करेगा, उसकी याद से अल्लाह उससे डबल उस बंदे से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। हज़रत लिखते हैं, किस कदर खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अल्लाह का हर वक्त ज़िक्र करते हैं और अल्लाह ताला ऐसे बंदों का ज़िक्र फ़रिश्तों की जमात में करते हैं। अब हम ऐसे तो नहीं हैं कि भाई हम कुछ करते ही नहीं हैं, वक्त मिला खामोश रहते, भाई कुछ भी नहीं करते, ना कुछ बात करते, ना कुछ मोबाइल देखते, ना कुछ और काम करते। ऐसा तो नहीं है। इंसान जागता होने की हालत में कुछ ना कुछ करते ही रहता है।
तो कुछ ना कुछ के हिस्से में याद इलाही को शामिल क्यों नहीं कर लिया जाता। जब कुछ ना कुछ करना ही है तो उसमें से ये कर लेंगे, अल्लाह को याद कर लेंगे, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह हमें याद करेंगे और उसके नतीजे में बंदा गुनाहों से बचा रहेगा। मुसीबत तो यही है ना कि हम जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं और जैसे हैं वैसे दिखना नहीं चाहते हैं। यही तो मुसीबत है। हम जैसे दिख रहे हैं, कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी चेहरा बनाकर, क्या वैसे ही हैं अंदर से? वैसे नहीं हैं। तो जैसे हैं वैसे तो नहीं दिख रहे हैं और जैसे नहीं हैं वैसे दिखना चाह रहे हैं। ज़ाकिर से अल्लाह ताला दोस्ती फरमाते हैं, ये दूसरा इनाम है। चुनांचे हदीस कुदसी में है, अना जलीसु मन ज़करनी, मैं उस आदमी का हमनशी और साथी बन जाता हूँ जो मुझे याद करता है। ये भी बड़ी शराफत की बात है कि अल्लाह ताला अपने आप को अहले ज़िक्र का हमनशी फरमाते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स के दिल में हर वक्त अल्लाह की याद होगी, गोया हर वक्त उसके साथ अल्लाह हैं। जो हर वक्त अल्लाह को याद कर रहा है उसके साथ हर वक्त अल्लाह है। जिसके साथ हर वक्त अल्लाह हो जाए तो फिर उसे किस बात का डर होता है। इसी वास्ते हमारे अकाबिर ना किसी दुश्मन का खौफ, ना किसी पार्टी का खौफ, ना किसी बड़े से बड़े जालिम का खौफ। वजह है कि भाई मेरे साथ तो अल्लाह है, डरना किससे अब। इसलिए बड़ी बड़ी हुकूमतों से टकरा लेते, ललकारते, फलां होता। वजह है कि उनको महसूस होता कि हमारे साथ अल्लाह है, हम तन्हा नहीं हैं। इसी वास्ते हमारे शहर के बड़े बुज़ुर्ग शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम के वालिद मोहतरम शाह ग़ुलाम सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से अगर कोई बंदा कहता कि हज़रत आप अकेले हैं, मैं साथ हो जाता हूँ आपके, तो फरमाते किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ अल्लाह है। कभी भी कहीं भी आप यहाँ से फ़लाँ जगह जा रहे हैं, तन्हा जा रहे हैं, अकेले सफ़र कर रहे हैं, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ अल्लाह भी सफ़र में है। ये उनका जुमला होता था। यानी ऐसा महसूस होता कि मैं तन्हा हूँ ही नहीं, मेरे साथ हमेशा अल्लाह है। ये एहसास हमें कब नसीब होगा? जाहिर सी बात है उस कदर अल्लाह की याद हो तो महसूस होगा। तो हमेशा ये एहसास होना कि मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है, इस कैफियत का नाम है हुजूरी। कि हमको ये महसूस हो कि अल्लाह हमारे साथ हैं, इसको हुजूरी कहते हैं। तो हाज़री अलग चीज़ है, हुजूरी अलग चीज़ है। हाज़री को यूँ समझे जैसे हफ्तावारी मजलिस है तो अटेंडेंस डाल के आना, जाके आ जाएंगे भाई, मुंह दिखा के आ जाएंगे भाई। बाद में शिकायत नहीं रहती, बाद में तंबी नहीं होती, बाद में नहीं पूछते भाई क्यों नहीं आए, ऐलान निकला था, देखे नहीं देखे। तो ऐसा सोच के जो आते हैं हाज़री डालने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो वहीं तक रहते। वो चाहे भी वो तेज ना, क्या चाहे थे, अटेंडेंस डाल दे के आ जाएंगे, मुंह दिखा के आ जाएंगे, ये चाह रहे थे ना, वो तेज होता। ये चाहे थे क्या, हाज़री के साथ हुजूरी भी नसीब हो, कुछ लेके जाऊं, कुछ पाऊं। तो चाहे नहीं ना, तो मिलेगा क्यों फिर? जब इरादा और नीयत में दाखिल ही नहीं था हमारे कि भाई हम कुछ लेके जाएं, तो कुछ लेके जाने का इरादा ही नहीं था, खाली अटेंडेंस का इरादा था, तो हो गया वो तो। अब बाद में बोलते फिरें कि भाई मजलिस में हाज़िरी तो हो रही लेकिन फ़ायदा जैसे होना वैसा नहीं हो रहा है। तो आप चाहे क्या फ़ायदा? वो तो आपने चाहा ही नहीं है। तो हाज़िरी अलग चीज़ है। इसीलिए हज़रत फरमाया करते थे कि मस्जिद में जितने बंदे नमाज के लिए हाज़िर होते हैं उन्हें हाज़िरी तो नसीब है, उनमें से कितने बंदे हैं जिन्हें हुजूरी नसीब है। यानी नमाज पढ़ते हुए ये एहसास कि मेरे साथ अल्लाह है, ऐसा सोचकर नमाज़ पढ़ने वाले कितने लोग हैं। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ ये सोचने वाले तो हैं, नमाज में मेरे साथ अल्लाह भी मौजूद हैं ये सोचने वाले कितने हैं। तो हाज़िरी नसीब है लेकिन हुजूरी नसीब नहीं है। हुजूरी जब नसीब होती है तो बंदा गाफिलीन की फ़हरिस्त निकाल कर महबूबीन की फ़हरिस्त में दाखिल कर लिया जाता है। हुजूरी जब नसीब हो जाती है
तो गाफिलीन की फहरिस्त से बंदा निकल जाता। अब ये गाफिल नहीं है। वला तकुम मिनल गाफिलीन, वला तकुम मिनल गाफिलीन कई जगह पर आया। गाफिलीन की फहरिस्त से निकल गया तो नफ्स की गिरफ्तारी से निकल जाता। गफलत ही बड़ा सबब है नफ्स के हमला करने का, और नफ्स की गिरफ्तारी से निकल गया तो फिर क़ुर्ब इलाही की नज़्ज़त नसीब होना शुरू होती। क्योंकि अब नफ्स के पिंजरे में बंधा हुआ नहीं है ना, अब उस पिंजरे से निकल गया, अब क़ुर्ब इलाही नसीब होता। तो जिसके साथ अब बैठना उठना कर रहा है उसकी लज्जत महसूस होती है, अब उसके साथ रहने का एहसास। इंदलीब मस्त दानद कदर गुल, सुगदरा अस गोश वैराना पुरस। फूल की कदर तो मस्त बुलबुल ही खूब जानता है, जंगल के वैरान कोने की बाबत कुछ पूछना हो तो उल्लू से पूछो। यानी जो जिसकी सोहबत में रहता है उससे उसके मज़ा मालूम होता ना। अब जो बुलबुल है, छोटी सी चिड़िया है, फूलों पे बैठती है, तो सबसे पहले फूल का माली भी उस फूल से फ़ायदा नहीं उठाता जो चिड़िया फ़ायदा उठाती। वो फूल उस बागीचे से तोड़कर मार्केट में आने से पहले वो परिंदे फ़ायदा उठा लेते उससे, उसकी खुशबू सूंघ लेते, उसके दाने चुग लेते। उनको मालूम है ताज़ा फूल का मज़ा क्या होता है। ऐसे ही जंगल के वैराने की जो हू जैसी रहता है कि कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा नहीं, ऐसी जगहों पर उल्लू पाए जाते हैं। तो तन्हाई के बारे में पूछना हो तो उससे पूछो, फूल की लज्जत पूछना हो तो बुलबुल से पूछो। तो हर एक को जो जहाँ रहता है उसे उसकी लज्जत नसीब होती। अब हम चूँकि नफ्स के पिंजरे में गिरफ़्तार हैं, इस वास्ते हो नफसानी ख्वाहिशात के मज़े लगे हुए हैं, क़ुर्ब इलाही नसीब नहीं है, हुजूरी नसीब नहीं है, तो वहाँ के मज़े नहीं हैं। तो जिनको क़ुर्ब इलाही नसीब हो जाता तो उनको उसके मज़े मिलते हैं। तो अपने दिलों से गफलत को निकालना है तो उसके लिए वाहिद रास्ता है कि खूब ज़िक्र इलाही से आरास्ता होना है, तो फिर अल्लाह की दोस्ती हम नशीनी नसीब होती है। उसी को आम ज़ुबान में कहते हैं अल्लाह के वली। वली माने दोस्त, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि ज़िक्र से दाइमी हयात मिलती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि वल मय्यित। जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है और जो नहीं करता, दोनों की मिसाल ज़िंदे और मुर्दे की है। यानी ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है और ना करने वाला मुर्दा है। अब ज़ाकिर को ज़िंदा, गाफिल को मुर्दा क्यों कहा गया है? एक वजह उलमा ने लिखी है कि इसमें असल में दिल की हालत बयान करना है। जिस शख्स का दिल ज़िक्र करता है और जो शख्स ज़िक्र इलाही में मशगूल होता है वो ज़िंदा है, वो मुर्दा नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई ये ज़ाकिर नहीं है बोल के इसको लिटा दो, कफन पहना दो, जनाजा पढ़ा के दफन कर दो। जो ज़ाकिरीन नहीं दिख रहे हैं सबका जनाजा पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। जिस्मानी हयात बोलना मुराद नहीं है, दिल की हयात मुराद है यहाँ पर। कि जो ज़ाकिर है वो ज़िंदा है बोल रहे हैं, मतलब उसका दिल ज़िंदा है। जो गाफिल है वो मुर्दा है, मतलब उसका दिल मर चुका है, ये बोलना मुराद है। दिल की हयात और दिल की मौत मुराद है यहाँ पर। दूसरा उलमा ने यह भी कहा है कि इसमें नफ़े और नुक़सान के एतबार से तशबीह दी गई है कि अल्लाह के ज़िक्र करने वाले को अगर कोई सताया तो ऐसा ही है जैसे किसी ने ज़िंदे को सताया। तो जाहिर सी बात है, ज़िंदे को सताएगा तो उसका इंतकाम लिया जाएगा, उसका बदला लेगा। तो दुनिया में देखें, अगर कोई आदमी किसी का कुछ बिगाड़ता है, पलट के उस पर केस करते हैं, उसका हक़ मांगते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ज़ाकिर को अगर छेड़ोगे तो लामहला नुकसान उठाओगे। इसलिए औलिया अल्लाह के मुँह नहीं लगना, उन पर उंगलियां नहीं उठाना, ताने नहीं कसना, क्योंकि ये ज़िंदे लोग हैं। इनको कुछ भी नुकसान पहुंचाओगे, पलट के बदला लिया जाएगा तुमसे, चाहे वो ख़ुद लें चाहे उनकी तरफ से अल्लाह लें, ये होगा बहर सूरत।
और जो गैर ज़ाकिर होते हैं, गाफिल होते हैं, उनको सताने वाला ऐसा है जैसे कि मुर्दे को सताने वाला। अब अगर क़ब्रस्तान में जाके किसी मुर्दे का कफन चुरा लेके आए तो कौन पूछने वाला है? ज़िंदे आदमी का लिबास उतारे, उसकी इज़्ज़त उतारे तो लाम वाला पूछा जाएगा। तो इसमें तशबीह देना है कि ज़ाकिरीन और औलिया अल्लाह के साथ छेड़छाड़ करोगे तो पछताओगे, बचोगे नहीं। और गाफिलीन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उतना बड़ा मसला नहीं है, चूँकि एक चोर दूसरे चोर को सताए जैसा रहता हो, बस कोई बड़ा मसला नहीं रहता। मतलब ये नहीं है कि भाई सताने की इजाज़त दी जा रही है, बल्कि सताने के मेयार को बताया जा रहा है कि किसको सताने से बड़ा नुकसान होगा। बाज़ उलमा लिखते हैं कि इसमें जो अल्लाह ज़ाकिर को ज़िंदा और गाफिल को मुर्दा हदीस में बताया गया है, इससे हमेशा की ज़िंदगी मुराद है। मतलब यह है कि जो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करता है, ऐसे लोग मरते नहीं हैं बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होते हैं। लोगों की नज़र में भी वो हमेशा ज़िंदा ही रहते हैं। इसी वास्ते देखो अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कितना नाम लेते लोग, ऐसा रहता गोया कि अभी बगदाद में हैं, उन्होंने बोले ऐसा रहता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कितना नाम लेते, अभी भी अजमेर में हैं, बोले ऐसा दिखता हो। क्यों ऐसा है? ये ज़ाकिर थे तो दुनिया एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अगर कोई आदमी हैदराबाद का था, यहाँ से अमेरिका चला गया, तो लोग बोलेंगे नहीं साहब वो इंतकाल हो गया उन्होंने, ऐसा तो नहीं बोलते, जिंदा है समझ के रहते हैं उनको। ऐसे ही एक दुनिया से दूसरी दुनिया मुंतकिल हुए, बस याद उनकी ऐसे की जाती है जैसे कि वह बाहयात जिंदा है। गाफिल लोगों का सालों गुजर जाते, याद ही नहीं आती उनको, अरे कहाँ है उन्होंने, याद ही नहीं आए, कई साल हो गए, गोया कि वो मुर्दे के हुक्म में रहते हो, कोई पूछने वाला नहीं रहता उनका। ये बोलना मुराद है कि जैसे अल्लाह ने फरमाया बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि शहीद के बारे में आया कि वो ज़िंदा हैं, तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते हो। ऐसे ही गोया कि ज़ाकिर लोग दुनिया से चले भी जाएं। अब देख लें कि हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कितना नाम लेते लोग, अभी थाना भवन में है जैसा रहता हो। नानोतवी का कितना नाम लेते। तो क्यों इस तरह गोया कि वो इतने बड़े ज़ाकिर थे, वो दुनिया से जाने के 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, फिर भी वो ज़िंदा हैं। तो ये ज़िंदगी मुराद है कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मेरे मरने के बाद भी मैं ज़िंदा रहूं, तो उसे इस ज़िंदगी में खूब ज़िक्र करना होगा, तो हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। अगर इस ज़िंदगी में गाफिल रहा तो हमेशा की ज़िंदगी नहीं, इस ज़िंदगी में भी जीते जी गोया के मुर्दे के हुक्म में रहेगा, कोई पूछने वाला भी नहीं रहता। ज़िक्र से चौथा फ़ायदा ये होता है कि इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है। इस वास्ते अल्लाह वाले बड़े सुकून से रहते। हज़रत ने कितनी अच्छी बात फरमाई, हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह एक बार फरमाए कि असल सुकून अहलुल्लाह के पास है। अगर ये अहले सुकून, एक है अहले सरवत, उनकी 2.5% ज़कात निकलती तो गरीबों के घर चलते। ये अहले सुकून है कौन? अहले ज़िक्र। इनकी भी अहले सुकून जो है ना, अहले सुकून अपने सुकून की अगर ज़कात निकालेंगे ना, तो मालदार लोगों की रात आराम से गुजर सकती। मालदार लोग ज़कात निकाले तो गरीबों के घर चलते। अहले सुकून अपने सुकून की ज़कात निकाले ना, तो मालदार लोगों की ज़िंदगी आराम से चल सकती। तो मालदारों को अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना है तो अहले सुकून की ज़कात ले लेना पड़ता। इतना सुकून रहता है इनके पास। ज़कात 2.5% ही रहती ना, तो 2.5% में मालदार आराम से सो सकता। तो 97% ले कितना मस्त रहेंगे फिर वो। 2.5% से किसी का गरीब का घर चल सकता है, तो 97.5% में उनका कितना घर आराम से चल रहा होगा। तो सुकून की ज़िंदगी औलिया के पास रहती। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इस आयत में अल्लाह ने साफ़ फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर सुकून क़ल्ब नसीब नहीं होता है।
न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। तो इसलिए जिसके दिल में अल्लाह की याद नहीं है वो दुनियावी ऐश व आराम के बावजूद सुकून की दौलत से महरूम है। सही सुकून तभी हासिल होगा जब अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया जाएगा। आज दुनिया में देख लें, बेसुकूनी की जो लहर है उसकी हकीकी वजह यही है कि अल्लाह की याद दिलों से ख़त्म हो चुकी है। चुनांचे अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जिसने मेरी याद से यानी कुरान से मुँह फेरा उसके लिए तंगी वाली ज़िंदगी है और क़ियामत के दिन हम उसे अंधा खड़ा करेंगे। तो ये मईशतन ज़न्का में हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी लिखते हैं कि उसकी ज़िंदगी तंग और मुकद्दर कर दी जाएगी, अगरचे कि देखने में उसके पास बहुत माल दौलत सामान ऐश व इशरत नज़र आएगा, लेकिन ज़िंदगी बहुत झंड हो जाएगी। इसके बरक्स जिनके दिल अल्लाह की याद से मामूर रहते हैं वो फ़कीरी में भी अमीरी का लुत्फ़ उठाते हैं, फ़कीरी में भी अमीरी का लुत्फ़ उठाते हैं। कहते हैं कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। इस वास्ते अल्लाह वालों को टेंशन ही नहीं रहता। मतलब टेंशन के दो अलग अलग रुख हैं, एक है अपनी ज़ात के लिहाज से अल्लाह के मामले में, दूसरा है पब्लिक की जो गफलत है और ये गाफिल तबक़ा सुबह शाम इनके पास आते जाते रहता ना, वो गफलत के जो असरात पड़ते हैं वो एक टेंशन रहता उनके पास, चुप तो आया है बोले सा, वो अलग टेंशन रहता। ज़िक्र का फ़ायदा एक ये होता है कि ज़िक्र से शैतान की कमर टूटती है और ज़िक्र शैतान के ख़िलाफ़ गोया कि नंगी तलवार है। ज़ाकिर के क़रीब शैतान आने की हिम्मत नहीं करता। चुनांचे हदीस में है, शैतान जाइमुन अला क़ल्बि इब्नि आदम फ़इज़ा ज़कर अल्लाह ताला खनसा व इज़ा गफ़ला वसवसा। शैतान आदमी के दिल पर खीमा गाड़े रहता है, जब अल्लाह का ज़िक्र करता है तो पीछे हट जाता, जब गाफिल होता है तो वसवसे डालना शुरू करता है। इस वास्ते देखो कि जो सालिक है अगर वो पाबंदी से चल रहा है, सुबह शाम के मामूलात मुराक़बा पूरा हो रहा है, तो वैसे सालिक को सुलूक में चलने में मज़ा भी आता, शेख से मोहब्बत भी बढ़ती, सिलसिले से मोहब्बत भी बढ़ती, अक़ीदत भी बढ़ती, हुस्न ज़न भी पैदा होता, सब होता। अपने मामूलात तो पूरे हुए नहीं। अब जब गाफिल रहा तो अब होता क्या सिलसिला, क्या शेख, क्या मुरीद, क्या इसमें अदब एहतराम ताज़ीम, सब अजीब दिख रहा मेरे को। ये सब ये जो पैदा हो रहा है दरअसल वो शैतानी हमले हैं। भाई दुनिया में कोई ना कोई ने हर कोई शख्स, बाप को तो बाप मानना पड़ता ना चाहते हुए भी। भाई चुप तो भी मैं मजबूर हो गया भाई बाप मानने पर, क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं होता, बगैर बाप के थोड़ी कोई जीता, मानना तो पड़ता ना। तो जैसे औलाद को पैदा करके उनकी परवरिश करने में बाप को बाप मानना कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि ना मानना ऐब की बात है। बाप को बाप मानना कोई इंसल्ट नहीं है। अगर कोई बोला भाई ये मेरे वालिद हैं तो इसमें मेरी इज़्ज़त थोड़ी जाएगी, मेरे दुनिया में आने का ज़रिया ही वो हैं, तो मैं किसी को मैं अपने बाप को बाप मानने में मेरी क्या इंसल्ट है। इंसल्ट कहाँ पर है कि मैं अपने बाप को बाप ना मानूं, ये बेइज्जती है। भाई अब ये आपके बाप नहीं है तो फिर कौन है आपके बाप? इंसल्ट वो है। ऐसे ही रूहानी लिहाज से जो तरबियत करने वाला शेख होता है, भाई आप शेख को शेख नहीं मानेंगे, भाई कौन है फिर आपके शेख? जाहिर सी बात है भाई हम तरबियत के लिए जुड़े हैं, अभी फ़लाँ के ज़रिए से हमारी तरबियत होनी है, तो मैं उस तरबियत करने वाले मुरब्बी को अपना मुरब्बी नहीं मानूंगा तो फिर कोई ना कोई होगा ना। फिर तो जो है उसको नहीं मानना ये इंसल्ट की बात है। जो मुरब्बी है उसको मुरब्बी नहीं मानना ये इंसल्ट है। मुरब्बी को अपना मुरब्बी मानना कोई इंसल्ट नहीं है।
अगर कोई अपने वालिद का तारुफ़ कराते हुए बोल रहा है कि भाई मेरे वालिद साहब हैं, तो उसमें इंसल्ट की बात क्या है? ऐसे ही कोई ये बोल रहा है कि भाई मेरे शेख साहब हैं, तो इसमें इंसल्ट की बात क्या है? ख़राब बात क्या है इसमें? इज़्ज़त और परेशानी तो उसको है कि भाई तुमको अक्ल आ गई, गुनाहों में मुब्तला हो, अब तक तुम्हारा कोई शेख नहीं है, तुमसे सवाल किया गया भाई आप किससे जुड़े हुए हैं, किसके कौन आपके शेख हैं? नहीं, मेरा कोई शेख नहीं है। इंसल्ट तो ये है, बेइज्जती तो ये है कि भाई अब तक आपका कोई बाप ही नहीं है, बिना बाप के चल रहे फिर रहे आप। शर्म आनी चाहिए आपको, तो बग़ैर तरबियत के घूम रहे फिर रहे आप, बोझ है आप ज़मीन पर। अब किसको भोंग देते और किसको सींग मार देते और कहाँ मुंह मार देते नहीं मालूम, क्योंकि उसको तमीज़ ही नहीं है। उसको गीबतें भी करेगा, ऐबजोई भी करेगा, दूसरों पे कमेंट भी करेगा, सब करते रहेगा। तो फिर ऐसा शख्स वही है ना भाई जिसके इसके गले में किसी के लगाम ही नहीं है, इसकी मुंह किसी के, इसकी ज़ुबान किसी के क़ाबू में ही नहीं है। तो हमें अपने शेख के शेख होने का तारुफ़ कराते हुए इंसल्ट नहीं होगी। शेख नहीं जिसका है उसको इंसल्ट होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि भाई तरबियत के बगैर जी रहे तुम। जहाँ ऐसा है वहाँ पर बेसुकूनी, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ग़ीबतें सब चल रहा है। वजह है कि वहाँ कोई मुरब्बी नहीं है। बड़े बड़े मदरसे देख लो, बड़े बड़े इदारे देख लो, तंजीमें देख लो, जहाँ तरबियत नहीं है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ दस्तों गिरेबान ओहदों की खातिर। वजह वही है कि तरबियत नहीं हुई है। गुनाह की इब्तिदा गुनाह के वसवसे से शुरू होती है। गुनाह की इब्तिदा गुनाह के वसवसे से शुरू होती है, और वही वसवसा जब पुख्ता और मजबूत हो जाता है तो फिर अमली शक्ल में होना शुरू हो जाता। पहले मिसाल के तौर पर कोई आदमी मोबाइल में कोई फ़िल्म, वीडियो, कोई तस्वीर देखने का ख़्याल पैदा होता, ये ख़्याल वसवसा है। अब बार बार वसवसा पैदा होता रहेगा तो ठीक है भाई चलो देख लेंगे एक बार। तब ये वसवसा होते होते पुख्ता जब हो जाता तो आदमी का हाथ बढ़ना शुरू होता, फिर मोबाइल खोलता, फिर देखना शुरू करता। तो इब्तिदा कहाँ से हुई? वसवसे से हुई। वसवसा असल कहाँ से आया? ज़िक्र छोड़ने से आया। तो नतीजा क्या हुआ? जब बंदा ज़िक्र छोड़ा, वसवसा आया, वसवसे से गुनाह हुआ। तो नतीजा गुनाहों का ये हुआ कि ज़िक्र छोड़ोगे तो गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे, ज़िक्र छोड़ोगे तो गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे। अब सालिक आके बोल रहा है कि भाई गुनाह नहीं छूट रहे हैं, गुनाह नहीं छूट रहे हैं, गुनाह नहीं छूट रहे हैं, और शेख साहब पूछ रहे हैं मामूलात कितने हो रहे हैं, मामूलात कितने हो रहे हैं। तो अब सालिक ये वो चाहता है कि नहीं कुछ और वजीफ़ा बताएं, मेरे गुनाहों के छूटने के लिए कुछ और अमल बताएं। अरे जो अमल बताए वो तो नहीं कर रहे हो, मज़ीद आमाल चाह रहे हो, तो क्या कर लोगे? तो जो अमल दिए गए गुनाहों से छूटने के लिए दिए गए ना वो तो। इसी वास्ते मशाइख़ इज़ाम ज़िक्र की कसरत करवाते हैं कि क़ल्ब इतना कवी हो जाए कि शैतान उस क़ल्ब पर वसवसा डालने का मौका ही ना पाए। ऐसा क़ल्ब ज़ाकिर बन जाए कि शैतान को मौका ही नहीं मिलना वसवसे डालने का, क्योंकि वसवसा इब्तिदा है गुनाह की। अब वसवसा नहीं आया तो गुनाह नहीं होता। उसी से बचने के लिए चल रहे हैं सलूक में, गुनाहों से बचने के लिए ही चल रहे हैं। चुनांचे एक बुज़ुर्ग ने एक मरतबा अल्लाह ताला से दुआ की कि शैतान के वसवसे डालने की सूरत मुझ पर अल्लाह मुनकशिफ कर दे कि शैतान वसवसे डालता कैसे है दिलों में। तो उन्होंने देखा कि शैतान दिल के मोंढे के पीछे बाईं तरफ मच्छर की शक्ल में बैठा हुआ है। ये दिल है, दिल का मोंढा है बाएं तरफ का, इसके पीछे वाले हिस्से में जहाँ दिल का इधर वाला हिस्सा रहता है वहाँ पीछे मच्छर की शक्ल में बैठा हुआ है। एक लंबी सी सूंड मुंह पर है जिसको सुई की तरह से दिल की तरफ ले जाता है। अगर उसको ज़ाकिर पाता है तो जल्दी से उस सुई को खींच लेता है, गाफिल पाता है तो वसाविस और गुनाहों की इंजेक्शन की तरह उसमें भरना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ने मिसाली सूरत दिखाई शैतान की कि वो मच्छर की शक्ल में दिल के पिछले हिस्से पर बैठकर सूंड की शक्ल में रहता है, और जब दिल को गाफिल पाता है तो वसवसे सुई का इंजेक्शन जैसा रहता है, सिरिंज में दवाई चढ़ाकर, वैसा दिल के अंदर वो सिरिंज वसाविस की दवाई चढ़ाकर भरना शुरू करते रहे। इस वास्ते बंदा
गलत गलत ख्यालात आ रहे, ये वसवसे आ रहे, वो वसवसे आ रहे। भाई जो ज़िक्र दिया गया वो ज़िक्र तो करो ना। ज़िक्र को गुनाहों से ताल्लुक़ है कि जब बंदा ज़िक्र करेगा तो गुनाहों से बचेगा। इसी वास्ते सुबह शाम के अज़कार दिए जाते हैं। अब वो ज़िक्र नहीं कर रहा है, हमेशा शिकायत लिख के ला रहा है या बोल रहा है कि गुनाह नहीं छूट रहे, गुनाह नहीं छूट रहे, गुनाह नहीं छूट रहे, तो ये मामूलात तो पूरे करो ना। गुनाह छूटने के वास्ते ही तो दिए गए सब। इसी के साथ उसूल ये है कि इंसान जब किसी दुश्मन पर काबू पा लेता है तो सबसे पहले वो हथियार छीन लेता है जिस हथियार से दुश्मन को डर रहता। अगर मसलन समझो कि दो आपस में लड़ रहे हैं, एक के हाथ में चाकू या गन है, तो सामने वाला सबसे पहले कोशिश क्या करेगा, उसके हाथ से वो हथियार निकाल लेना। वो निकाल लिया तो मेरी जान महफूज है। तो अब शैतान को इंसान से किस बात का डर है? याद इलाही से। भाई इस बंदे को गाफिल रखना बस, तो गुनाह हो सकते। तो अब सबसे पहले इससे ज़िक्र की नेमत छीन लो, ज़िक्र की का हथियार इससे हटा लो, फिर मैं इससे गुनाह करा सकता हूँ। तो इस वास्ते शैतान इसी कोशिश में रहता कि बंदा ज़िक्र ना करे। वो ज़िक्र नहीं करेगा तो मैं इससे गुनाह करा सकता हूँ, वो ज़िक्र करते रहेगा तो मैं गुनाह नहीं करा सकता उससे। तो शैतान के लिए सबसे बड़ा हथियार बंदे के पास वो ज़िक्र है। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस में आता है, कुरान मजीद में है, इस्तहवद अलैहिमुश शैतान फअनसाहुम ज़िक्रल्लाह, कि शैतान जब उन पर गालिब आया तो उनको याद इलाही से गाफिल कर दिया। तो शैतान गालिब होने के बाद यहाँ ये नहीं कि गालिब आया तो उनको ज़िना में मुब्तला कर दिया, उनको चोरी में मुब्तला कर दिया, नहीं। गालिब आने के बाद पहले याद इलाही से गाफिल करो इसको। याद और ज़िक्र इलाही से गाफिल होगा तो फिर हर गुनाह करना आसान। इसीलिए अदइये मासूरा और अज़कार मसनूना का नाम ही रखा जाता है, क्या है? दुआओं की किताबों के नाम, मोमिन का हथियार, मोमिन का हथियार। तो हथियार नाम दिए ही क्यों है कि ये दुआएं, ये अज़कार दुश्मन शैतान के ख़िलाफ़ हथियार हैं ये। इस वास्ते दुआओं का एहतमाम करो, इसके ज़रिए से शैतानी हमलों से बचना आसान होता है। कुरान मजीद में है, इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़तुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। मुत्तकी लोगों पर जब शैतान की जमात हमला आवर होती है तो वह याद इलाही करते हैं तो फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो फिर वो बच निकलते हैं। तो शैतान की जमात हमला की और हमले से बचने के लिए याद इलाही हुई, याद इलाही होते ही बच गए। मतलब क्या हुआ? दुश्मन से बचने का हथियार ज़िक्र ही है, तो शैतान से बचने का हथियार ज़िक्र ही है। इस वास्ते अज़कार का एहतमाम होना चाहिए, सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम खूब करना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।